राजनीति में कभी कभी कुछ ऐसा होता है जो इतना अनएक्सपेक्टेड होता है जिसके बारे में ना तो राजनेता सोच पाते हैं और ना ही हालातों को समझने वाले वो मास्टरमाइंड्स जो कि स्ट्रेटजी बनाते हुए बिगाड़ते हैं। कई बार रात के अंधेरों में बंद कमरों के भीतर ऐसी स्ट्रेटजी फाइनल की जाती है जो अगले दिन न सिर्फ हेडलाइन बनने वाली होती है बल्कि देश का पूरा नक्शा बदलने की ताकत रखती है। आज हम बात कर रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड में एक ऐसे ही किस्से जिसने एक रात में ऐसा कुछ किया कि अगले दिन कुछ ऐसा होने वाला था जो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज होने वाला। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड विद शिवेंद्र। दिल्ली का चाणक्यपुरी इलाका, वक्त था रात के 1:15। लुटेरेंस दिल्ली के एक आलीशान बंगले के बंद कमरों में सिगार का धुआं भर रहा था। मेज पर देश के नक्शे और लोकसभा के आंकड़ों की एक सीट बिछी हुई थी। वहां मौजूद हर शख्स कोई आम शख्स नहीं था, न ही कोई आम नेता था, बल्कि वहां मौजूद थे अर्जुन सिंह, जो नरसिम्हा राव कैबिनेट में मानव संसाधन विकास मंत्री थे। लेकिन राजनीतिक हलकों में उन्हें द शैडो पीएम कहा जाता था, यानी कि एक तरीके से पीएम के बराबर ही उनको ताकत मिली हुई। दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद के ढहने के बाद से अर्जुन सिंह ने प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के खिलाफ एक मूक युद्ध छेड़ रखा था। वो नाराज थे। उनका मानना था कि राव अब कमजोर हो चुके हैं और देश की बागडोर संभालने का उनका ये सबसे सही मौका है। इसीलिए वो कुछ ऐसा कर रहे थे जो बेहद हैरान करने वाला था। उसी वक्त खुफिया ब्यूरो यानी आईबी के तत्कालीन चीफ के पास एक सीक्रेट फोन कॉल बजती है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आवास से राव के सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार और केरल के मुख्यमंत्री के करुणाकरण थे। वो बताते हैं, चीफ, दिल्ली के होटल अशोका में कुछ ऐसा हो रहा है जो कल सुबह देश के शेयर बाजार को तबाह कर दे। अर्जुन सिंह के गुट ने कांग्रेस के भीतर ही एक सॉफ्ट कूप यानी तख्ता पलट की तैयारी कर ली। हमारे अपने ही 60 से ज्यादा सांसद पाला बदलने के लिए तैयार बैठे हैं। कुछ कीजिए वरना कल ये सरकार नहीं बचेगी। ये मैसेज विस्फोटक था और इस पर तुरंत कार्रवाई की जाने की जरूरत थी। अगले दिन होटल अशोका के स्वीट नंबर 402 सुबह तड़के 3:30 पर वक्त था। रणनीति बेहद शातिर थी, सब कुछ तय हो चुका था। अर्जुन सिंह सीधे बगावत नहीं कर रहे थे, बल्कि विपक्ष के लाए अविश्वास प्रस्ताव की आड़ राव को प्रधानमंत्री पद से हटाकर खुद को कांग्रेस संसदीय दल का नेता घोषित करवाना चाहते थे और इसी रणनीति पर काम चल रहा था। होटल अशोका के पिछले दरवाजे से 3 गाड़ियां उसी वक्त दाखिल होती। इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के 4 प्रमुख सांसद शिबू सोरेन, सूरज मंडल, शैलेंद्र महतो और साइमन मरांडी सवार। इनके साथ अजीत सिंह गुट के कुछ बागी नेता भी थे। इन सांसदों को एक अज्ञात कॉर्पोरेट घराने और विपक्षी रणनीतिकारों के जरिए भारी वित्तीय मदद और भविष्य में कैबिनेट मंत्री के पदों का लालच दिया जा चुका था। अर्जुन सिंह के वफादार नेता एक एक करके सांसदों से कोरे कागज पर दस्तखत भी ले रहे थे। सीधे राष्ट्रपति भवन भेजा जाना था और सरकार गिर जानी थी। लेकिन इस बीच वो ये भूल गए थे कि पीवी नरसिम्हा राव को भारतीय राजनीति का मौन चाणक्य यूं ही नहीं कहा जाता है। राव को अपने ही कैबिनेट मंत्रियों की पल पल की खबर मिल रही थी। राव ने अपने कमरे में बैठे अधिकारियों को सिर्फ एक लाइन दी और वो लाइन हमेशा के लिए अमर हुई। उन्होंने कहा कि उन्हें लग रहा है कि मैं सो रहा हूं। उन्हें नहीं पता कि जब चाणक्य जागता तब है जब दुनिया सो जाती है। और इसके बाद आदेश दिया, ऑपरेशन चाणक्य शुरू करो। अब बारी थी राजनीति की उस विसात की जो हर किसी को हैरान करने वाली थी। सुबह होते ही दिल्ली में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। लुटियंस जोन में खामोशी थी। अर्जुन सिंह के गुट को लग रहा था कि वह जीत के बेहद करीब हैं, किसी भी पल सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन तभी अचानक से पासा पलटना शुरू हो गया। आईबी ने अर्जुन सिंह और उनके करीबी सहयोगियों की टेलीफोन लाइनों को इंटरसेप्ट करना शुरू किया। ये वो फैक्ट है जिस पर बाद में संसद में जमकर हंगामा हुआ। राव के ट्रबल शूटर के करुणाकरण ने उन बागी सांसदों की लिस्ट तैयार की जो कमजोर कड़ियां थी। जेएमएम के चारों सांसदों को एक संदेश भेजा गया। उन्हें बताया गया कि अगर सरकार गिरी
तो झारखंड राज्य का उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। और अगर वे राव के साथ रहते हैं, उनकी हर जरूरत पूरी की जाएगी। इनमें कुछ ऐसे बागी सांसद भी थे जिनके पुराने फाइनेंशियल स्कैम्स और बेनामी संपत्तियों की फाइलें अचानक गृह मंत्रालय की टेबल से निकलकर सीधे उनके पास पहुंच गई। इस सब कवायद का संदेश एकदम साफ था, या तो सुबह अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट करो या दोपहर को तिहाड़ जेल जाने के लिए तैयार। संसद के भीतर का माहौल इतना तनावपूर्ण था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रही थी। लाल कृष्ण आडवाणी और विपक्ष के अन्य नेता सरकार पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे। अर्जुन सिंह खुद ट्रेजरी बेंच यानी सत्ता पक्ष पर बैठे थे, लेकिन उनकी नजरें लगातार जेएमएम और अजीत सिंह के सांसदों पर टिकी हुई थी। तभी लुटियंस दिल्ली के एक प्राइवेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, नौरोजी नगर शाखा से कई करोड़ रुपए की नकदी चुपचाप से निकली। ये पैसा सूटकेस में भरकर सीधे उन सांसदों तक पहुंचाया गया, कुछ घंटे पहले सरकार गिराने की कस्में खा चुके। अर्जुन सिंह को संसद के भीतर ही एक पर्ची थमाई गई। पर्ची पढ़ते ही उनके माथे पर पसीना आ गया। पर्ची पर लिखा था, जेएमएम के सांसद अब हमारे फोन का जवाब नहीं दे रहे हैं, वे राव के लोगों के साथ देखे गए हैं। वोटिंग का समय आ चुका था। अर्जुन सिंह असहाय होकर देख रहे थे कि कैसे उनकी महीनों की प्लानिंग को नरसिम्हा राव ने महज 24 घंटे में नेस्तनाबूद कर दिया। जब वोटिंग के नतीजे स्क्रीन पर आए तो पूरा सदन सन्न रह गया। नरसिम्हा राव की अल्पमत सरकार 265 के मुकाबले 251 वोटों से जीत चुकी थी। केवल 14 वोटों के फासले में भारत का इतिहास बदल गया। जेएमएम के सांसदों ने आखिरी वक्त पर पाला बदलकर सरकार के पक्ष में वोट डाल दिया। अगली सुबह अखबारों में नरसिम्हा राव की मुस्कुराती हुई तस्वीर थी। अर्जुन सिंह, जो खुद को भावी प्रधानमंत्री की तरह देख रहे थे, पूरी तरह अलग थलग पड़ चुके थे। इसके ठीक कुछ महीने बाद दिसंबर 1994 में अर्जुन सिंह को कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा और उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना हमेशा हमेशा के लिए खत्म। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, भारतीय राजनीति के इतिहास की ऐसी घटना है जो बेहद हैरान करने वाली है। बाद में इस घटना को जेएमएम रिश्वत कांड के नाम से जाना गया। सीबीआई की जांच हुई, कोर्ट में केस चला, पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट 1998। कई पत्रकारों ने इस बारे में लिखा, कई मीडिया हाउस ने उस वक्त अखबारों में रिपोर्ट। बाद में किताबाई पत्रकार विनय सेनापति, किताब का नाम था हाफ लायन, साफ लिखा है राव ने इस प्रस्ताव को रोकने के लिए अपनी पूरी राजनीतिक ताकत और साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया। ये भारतीय राजनीति का वो डार्क चैप्टर है जहां एक प्रधानमंत्री ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए इतिहास का सबसे बड़ा काउंटर कूप किया। और द शैडो पीएम अर्जुन सिंह दिल्ली के चक्रव्यूह में खुद ही अभिमन्यु बनकर। राजनीति के बारे में एक बात कही जाती है कि जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो कभी कभी कैमरों के सामने ही नहीं आता। तो ये वो किस्सा है जो कि कहीं कागजों में पूरी तरह से दर्ज नहीं है, टुकड़े टुकड़ों में राजनेताओं के दिलो दिमाग में और कुछ फाइलों में दर्ज है। क्योंकि वो किस्सा है जिसमें न सिर्फ रिश्वतखोरी की बात है, न सिर्फ धोखे की बात है, राजनीति विषाद की बात है, दांव पेच की बात है, बल्कि साजिश का वो हिस्सा है जो राजनीति की सबसे बड़ी कमजोरी भी है और ताकत। इस ऑफ द रिकॉर्ड किस्से के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके बताइए। अगली बार फिर किसी ऐसे ही हैरान करने वाले ऑफ द रिकॉर्ड किस्से के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक इजाजत।